मैथ्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज नंबर 2A हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, हमारे पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक एक फार्मूला यूज होगा विच इज, लेट मी टेल यू, विच इज आई इक्वल्स टू PRT बाय 100। ये हम यहाँ लिख कर देख लेते हैं, आई इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आई इज फॉर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आई को हम यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, इधर हम साथ साथ नोट डाउन करते जाते हैं। उसके बाद P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो हमने डिपॉजिट किया है विच वॉज द फर्स्ट वन। R इज फॉर इंटरेस्ट रेट एंड T इज फॉर टाइम एंड दिस 100 इज़ फॉर डिवाइडेड बाय, बिकॉज जो रेट होता है वो परसेंट में होता है, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। सो वी हैव फार्मूला आई इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100। इस फार्मूले को हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें एक टेबल गिवन है जिसमें प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, ये सारी चीज़ें गिवन है। एक और फॉर्मूला है अमाउंट का। अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास अमाउंट आ जाती है। तो ये हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, हर पार्ट में हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ चीज़ें हमें गिवन है। अगर हमें 3 चीज़ें गिवन हो तो हम 2 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट में देख लेते हैं कि प्रिंसिपल हमें गिवन है, इंटरेस्ट रेट और टाइम गिवन है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल गिवन है विच इज़ $12,000। देन हमें गिवन है इंटरेस्ट रेट विच इज़ 8%। फिर टाइम गिवन है हमें विच इज़ 7 years। और हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट प्लस अमाउंट, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आप लोग देखें कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टाइम, जो तीनों चीज़ें हमें फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए होती हैं, ये तीनों हमें गिवन है, जिसकी मदद से हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे आई इक्वल्स टू PRT फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसके अंदर अब वैल्यूज़ पुट ऑन करते हैं। P 12,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट विच इज़ 8 and 7 is the time divided by 100। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6720। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, we will have simple interest is $6720। this is the amount of simple interest। अब सेकेंड चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो थी अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक टोटल अमाउंट आ जाती है। तो हम ये भी करके देख लेते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू आई प्लस पी, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आई है $6720 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास था $12,000। जब इन दोनों को हमने ऐड अप किया तो हमारे पास आ गया $18720, यानी $18720। सो इस पार्ट में जो जो हमें फाइंड आउट करना था, जो जो रिक्वायर्ड था विच वाज इंटरेस्ट प्लस अमाउंट, वो दोनों चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली हैं। अब अगर हम बी पार्ट में आए तो हम देखेंगे कि हमें अब प्रिंसिपल गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है और टाइम के बजाय सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। यानी पिछली उसमें हमें टाइम गिवन था और सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना था, इस दफ़ा उल्टा हो गया, हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और टाइम फाइंड आउट करना है। हम पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। पहले प्रिंसिपल, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, विच इज़ $500। फिर इंटरेस्ट रेट, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। हमें ये जो हम जिस चीज़ अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं इसको याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे बजाय इनके, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। तो
ये चल सकता है। अगर हम पेपर में ना कर रहे हों, वैसे अगर हम प्रैक्टिस के लिए हम कर सकते हैं, बट अगर हमें पेपर में कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों के मार्क्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ये पूरा पूरा लिखना पड़ता है। तो रेट हो गया हमारे पास 11%। उसके बाद हमें क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट which is denoted by I, which is given $220। अब हमें फाइंड क्या करना है, टाइम denoted by T and amount denoted by A। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो देखें यहाँ पर कि आर जो है वो पी प्रिंसिपल, पी से इंटरेस्ट रेट, आर से सिंपल इंटरेस्ट, आई से टाइम, टी से और अमाउंट ए से, हर कोई अलग अलग अल्फ़ाबेट से डिनोटेड है। तो अगर हम गलत अल्फ़ाबेट लिख दें तो ये हमारे मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए अगर आप लोग चाहें तो पूरा पूरा भी लिख सकते हैं ताकि हमारी गलतियाँ कम हों। दैट्स अप टू यू। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। अगर आप लोग ऊपर फॉर्मूला देखें विच इज़ आई इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, तो जब हमें इसकी वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, आर की पता है, तो हम टी की फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि तीन चीज़ें हमें पता है और चौथी हम खुद से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा डीमोल्ड करेंगे, अभी हम देखते हैं विच इज़ विच सिंपल इंटरेस्ट इज़ $220, प्रिंसिपल अमाउंट 500, इंटरेस्ट रेट 11 मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो 500 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इन ज़ीरोज़ को आपस में कैंसिल कर लें। तो जब हम 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 55 मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये किसी वेरिएबल के साथ तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो हम ये वाला जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको यहाँ ला जाके हम क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। 220 डिवाइडेड बाई 55 इक्वल्स टू टी फॉर टाइम। तो जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो जब हमें टाइम पता चल जाएगा विच इज़ 4 ईयर्स। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चला कि ये ईयर्स में आएगा, मंथ्स में आएगा। जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो हमेशा पर एनम यानी हमेशा ईयर्स के उसमें दिया जाता है। बट अगर आपको कहीं क्वेश्चन में गिवन है कि वो मंथ्स में है, तो हमें क्या करना होगा, मंथ्स को पहले ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हमारे क्वेश्चन का सही रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला हमारे पास था आई प्लस पी। आई हमारे पास क्या आया ऊपर अभी, 220 प्लस प्रिंसिपल इज 500। तो जब इसको हमने ऐड अप किया तो हमारे पास आ गया $720। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें सी पार्ट में क्या क्या फाइंड करना है। सी में हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है और अमाउंट, बाकी तीनों चीज़ें हमें गिवन है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होएगा। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट रेट यानी आई इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 9% गिवन है, टाइम हमें 4 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट इज $108। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और एक अमाउंट। अच्छा, अब हमने जैसे इंटरेस्ट के फॉर्मूले से टाइम फाइंड किया था बी पार्ट में, उसी तरह हम अब प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेंगे बजाय टाइम के। तो अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला पुट इन करेंगे, उसके बाद वैल्यूज़। आई जो है हमारे पास 108 है डॉलर, पी हमें फाइंड करना है, आर इज़ 9 एंड टी इज़ 4 डिवाइडेड बाई 100। जब हम 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 4 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 100। अब ये 100 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको हम यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10800 इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई 36। अब हम यहाँ पर जो 36 मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसको यहाँ ले जाके डिवाइड करा देंगे ताकि हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकें। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा P इक्वल्स टू $300।
इस तरह हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से हमारा प्रिंसिपल फाइंड हो गया। अब अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे, विच रिक्वायर्स इंटरेस्ट प्लस पी प्रिंसिपल। इंटरेस्ट हमारे पास था 108 प्लस पी इज़ 300। जब हम इसको ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $408। तो हमारा सी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम डी पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक हमें इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है और एक हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। बाकी 3 चीज़ें हमें गिवन है। अब जैसे एक बी पार्ट में हमने टाइम और सी पार्ट में हम लोगों ने जो है प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट की है, इसी तरह हम अब इस पार्ट में जो है हम रेट फाइंड आउट करेंगे। वो भी बिल्कुल आसान ही है। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है हम ये देख लेते हैं। हमें सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है विच इज़ 3000। उसके बाद टाइम इज 10 years। देन सिंपल इंटरेस्ट इज 1200 एंड अमाउंट हमने फाइंड करनी है एंड और दूसरी चीज़ हमने रेट फाइंड आउट करना है। हम सिमिलरली अपना फॉर्मूला पुट इन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू इज $1200, P is $3000 multiply by we have to find rate multiply by time। हमारे पास क्या गिवन है 10 years। जब हमने 100 के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि हम 3000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा $1200 इक्वल्स टू 30,000 मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई 100। तो अब हमारे पास जो 30,000 था वो वहाँ रेट से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम इसको यहाँ पर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जब लेकर आएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। अच्छा, उस सबसे पहले हम एक और काम करेंगे कि 100 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उसको हम यहाँ ला जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, विच विल मेड इट 120,000। अब जब हमारे पास कुछ यूँ सिचुएशन बन गई है तो हम ज़ीरोज़ को ज़ीरो के साथ कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास लास्ट में बच जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। और रेट के साथ चूँकि हमेशा परसेंटेज का साइन लगता है तो यहाँ हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, अमाउंट विच रिक्वायर्स P प्लस आई। P वॉज 3000 एंड इंटरेस्ट वॉज 1200। तो जब भी हमने ऐड ऑन किया तो हमारे पास आ गया $4200। नेक्स्ट हमारे पास है ई पार्ट। ई पार्ट में हमें टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो अभी पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। ई पार्ट में हमें टाइम गिवन है विच इज़ 2 years, सिंपल इंटरेस्ट विच इज़ $360 एंड अमाउंट विच इज़ $3960। और हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल और रेट। अब अगर आप लोग गौर करें तो हम आई इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइड बाई 100 का फॉर्मूला यहाँ पुट इन नहीं कर सकते, बिकॉज हमें पी भी नहीं गिवन और आर भी नहीं गिवन, जो कि दोनों इसमें से फॉर्मूले में यूज़ करने होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे फॉर्मूले पे जाएं विच इज़ ए इक्वल्स टू पी प्लस आई, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि अमाउंट गिवन है और इंटरेस्ट भी गिवन है, तो हमें पी फाइंड आउट हो जाएगा। जब पी फाइंड आउट होगा तो हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से रेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि आप इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P प्लस आई। अमाउंट की वैल्यू हमें गिवन है $3960। P हमें फाइंड करना है और I हमें गिवन है $360। अब चूंकि ये इक्वल्स टू के इस साइड प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को माइनस कराएंगे तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ $3600। अब हमें P की वैल्यू जब पता चल गई है तो हम इस P की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें इंटरेस्ट क्या गिवन था ऊपर $360
पी हमें अभी फाइंड हुआ है $3600 मल्टीप्लाई बाय रेट फाइंड करना है और टाइम हमें गिवन है 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। अब हम क्या करेंगे कि 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय आर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ये वाला 100 है इसको यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा $36,000 इक्वल्स टू 7200 मल्टीप्लाई बाय आर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स टू के इस साइड पे लाकर 7200 को हम डिवाइड करा देंगे। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे पास रेट जो है हमेशा परसेंटेज में हम फाइंड आउट करते हैं, इसलिए इसके आगे हम लगा देंगे परसेंटेज का साइन और इस तरह हमें रेट भी फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो एफ पार्ट में हमें प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। इंटरेस्ट रेट और अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस पर हमें टाइम जो है ना वो मंथ्स में गिवन है, तो हमें उसको पहले क्या कहते हैं, हमें उसको पहले कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले प्रिंसिपल इज $1800 एंड उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट इज $189। टाइम पे अगर हम आए तो 18 मंथ्स। अब हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे, कितने मंथ्स होते हैं 12, 18 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 1.5 ईयर्स। तो इस तरह ये ईयर्स में कन्वर्ट हो गए। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक तो इंटरेस्ट रेट नहीं है और दूसरा अमाउंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जो चीज़ें गिवन है उनको हमारे पास अभी रेट नहीं गिवन और अमाउंट भी नहीं गिवन, तो हम पहले अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें हमारी जो हमें पी और आई दोनों गिवन है तो हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई। पी इज़ 1800 प्लस आई इज़ 189। तो जब हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $1989। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए रेट पी फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे 189, प्रिंसिपल इज़ 1800 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ 1.5 ईयर्स डिवाइड बाय 100। अब सबसे पहले तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो हम 18 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय आर। अब हम 189 को 27 के साथ डिवाइड करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। रेट के साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जी पार्ट पे क्या क्या गिवन है कि हमें सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है और अमाउंट गिवन है। इंटरेस्ट रेट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों चीज़ें हमें खुद से फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले तो लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पर प्रिंसिपल विच इज़ 4500, टाइम इज़ 2 ईयर्स। आई होप कि आप लोगों को ये एफ पार्ट से मंथ्स से ईयर्स में कन्वर्ट करना आ गया होगा। टाइम इज़ 2 ईयर्स एंड अमाउंट इज़ 5040। अब हमें फाइंड करना है रेट और सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अब रेट और सिंपल इंटरेस्ट जो है हमें फाइंड करना है तो ये हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से यूज़ नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज दो चीज़ें मिसिंग है। लेकिन चूंकि अमाउंट गिवन है तो हम अमाउंट के फॉर्मूले से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। पी प्लस आई अगर हम करें तो अमाउंट इज़ 5040, पी इज़ 4500 प्लस आई। जब हम 5040 को माइनस करेंगे 4500 तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा विच इज़ 540। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से रेट फाइंड कर सकते हैं। आई इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। आई इज़ हमारे पास अभी आया था 540 इक्वल्स टू पी इज़ 4500 मल्टीप्लाई बाय आर फाइंड करना है और टी हमारे पास है 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। ये 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हम जो है 45 को
2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय आर। 540 विल बी डिवाइडेड बाय 90, तो हमारे पास आर का आंसर आ जाएगा विच इज़ 6। और आर के आगे हमेशा परसेंट का साइन लगता है, तो आर इक्वल्स टू 6% हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट एच पार्ट में हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, प्रिंसिपल और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। फर्स्ट वन इज रेट विच इज़ 5%, interest which is $90 and amount which is $1290। हमें फाइंड करना है सबसे पहले तो प्रिंसिपल एंड टाइम। तो हम जो हैं कि प्रिंसिपल और टाइम जो हैं वो दोनों चीज़ें तो हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से नहीं फाइंड कर सकते, तो पहले हम अमाउंट के फार्मूले से प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से टाइम फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट इज़ 1290 इक्वल्स टू पी प्लस आई 90 है। 1290 में से हम 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास की पी का आंसर आ जाएगा विच इज़ $1200। अब हम आगे क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। आई इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। आई हमारे पास आया हुआ है, आई हमारे पास था 90, अभी प्रिंसिपल आया हमारे पास 1200 मल्टीप्लाई बाय आर इज 5 एंड टी हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। 90 इक्वल्स टू 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय टी। अब 90 को जब हम 60 के साथ डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा विच इज़ 1.5 ईयर्स। तो इस तरह हमने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स लगाकर दो फार्मूलों की मदद से अपनी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट में से मिसिंग चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट की हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कि तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।